कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान नहीं आत्माएं चुनती हैं, और जब कोई वहां रहने की कोशिश करता है तो उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी है हॉस्टल नो 9 की, जहां एक ऐसा कमरा था जो होना ही नहीं चाहिए था। मेरा नाम अर्जुन है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूं। कॉलेज के लिए देहरादून आया था। नया शहर, नई जिंदगी और नए सपने। मुझे एडमिशन मिला एक पुराने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसी कॉलेज के हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। हॉस्टल नो 9। हॉस्टल थोड़ा पुराना था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यारों की मस्ती, रात की बातों और चाय की दुकानों ने सब आसान कर दिया। लेकिन एक चीज अजीब थी। कॉरिडोर में सबसे आखिर में एक कमरा था जिसकी दीवारें बाकी कमरों से अलग थीं। वो कमरा अक्सर बंद रहता था और लोगों से पूछो तो कोई भी उस पर बात नहीं करता था। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से लेट लौटा, मैंने देखा वो कमरा खुला था। उस पर लिखा था रूम नो 9। मेरा खुद का कमरा था 207, यानी दूसरी मंजिल पर, लेकिन ये 9 नंबर कमरा पहली मंजिल पर। मैंने सोचा ये स्टोर रूम होगा, लेकिन अंदर से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुम आगे देर कर दी। मैं ठिठक गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, और जब मैंने नजदीक जाकर देखा, दरवाजा ही गायब था। वहां सिर्फ एक सीलन भरी दीवार थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। खिड़की से झांक कर देखा तो वही दीवार थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की दरारें थीं, और उनमें से जैसे कोई देख रहा हो। मैंने सुबह वार्डन से पूछा, सर रूम नंबर 9 क्या है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हॉस्टल नो 9 में कभी रूम नंबर 9 था ही नहीं बेटा। जो था उसे हमने सील करवा दिया, और तुम कोशिश भी मत करना उसमें घुसने की। उनकी आवाज में डर था और छुपी हुई कोई अधूरी सच्चाई भी। मेरे रूम के बगल में अनुपम नाम का लड़का रहता था। हंसमुख, थोड़ा शरारती, लेकिन अच्छा इंसान। चल अर्जुन, देखते हैं उस रूम में क्या है। मैंने मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हम दोनों रात को 2 बजे गए, और उस दीवार के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे कोई खाली कब्र हो। अनुपम हंसते हुए अंदर गया और बोला, अरे अंदर कुछ नहीं है यार। ओ ये अर्जुन, तू भी आजा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर कदम रखने वाला था, दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैंने खटखटाया, चिल्लाया। अंदर से एक चीख सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह अनुपम गायब था, और वो कमरा फिर से एक दीवार बन गया था। मैं डर गया था। मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। एक पुराना वार्डन मिला, शर्मा अंकल। उन्होंने बताया, 20 साल पहले इसी हॉस्टल के रूम नंबर 9 में एक छात्रा ने सुसाइड किया था। उसका नाम था रिया। कहते हैं उसे किसी ने धोखा दिया था, और उस रात से वो कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ छात्रों ने मजाक में उस रूम को खोल दिया, और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। उस हादसे के बाद कॉलेज ने उस कमरे को बंद कर दिया। रजिस्टर में से उसका नाम मिटा दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वही है। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन एक रात मेरे कमरे में बिजली चली गई। बाहर सिर्फ वो दीवार चमक रही थी, और दीवार पर उभरा एक हाथ जिसने लिखा, अनुपम इज हियर, यूर नेक्स्ट। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी दरवाजा खुला, और उसमें से एक लड़की की परछाई निकली। सफेद साड़ी, उलझे बाल, काली आंखें। तुमने दरवाजा खोला था ना अर्जुन, अब मेरी कहानी तुम पूरी करोगे। मैं जोर से चिल्लाया, और मेरी आंख खुल गई। मैं हॉस्पिटल में था। वहां से हॉस्टल पहुंचते ही देखा, हॉस्टल नो 9 को पूरी तरह ढा दिया गया था। कोई सबूत नहीं, न वो दीवार, न रूम नंबर 9, जैसे वो कभी था ही नहीं। कभी कभी सोचता हूं, वो सपना था या हकीकत। अनुपम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कॉलेज में, लेकिन मेरे पास अब भी वो तस्वीर है जिसमें हम दोनों खड़े हैं हॉस्टल नो 9 के सामने, और उस बैकग्राउंड में एक लड़की दिख रही है सफेद साड़ी में, दरवाजे के अंदर खड़ी हुई, और वो दरवाजा अब किसी और को बुला रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें डार्क कैस्टल को, और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी किसी ऐसे कमरे को देखा है जो असल में होना ही नहीं चाहिए था?